मूवी स्टार्ट होती है और एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है। वहाँ की केयरटेकर एक लड़की जिसका नाम है अमुदा उससे कहती है कि कल सुबह 10 बजे उससे मिलने कोई आने वाला है, इसलिए तुम रेडी रहना। ये सुनकर अमुदा सोच में चली जाती है। वो सोचती है कि आज तक इतने सालों में तो मुझसे मिलने कोई नहीं आया, तो कल कौन मुझसे मिलने आने वाला है। वो अपनी सहेली से भी पूछती है कि कौन होगा जो मुझसे मिलने आने वाला है। सीन कट होता है। अब दिखाया जाता है इंस्पेक्टर बिजॉय और उसकी टीम को, जिन्होंने एक ड्रग वैन को पकड़ा था जिसमें 900 किलो कोकेन था, जिसकी कीमत 800 करोड़ थी। बिजॉय और उसकी टीम उस ड्रग्स को एसपी ऑफिस के बेसमेंट से एक टनल जाती है, वहां छुपा देते हैं और इस माल का पता कुछ खास ही लोगों को होता है। ये माल अडाई कलाम नाम के एक ड्रग स्मगलर का है जो तमिलनाडु का मोस्ट वांटेड स्मगलर है, लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं था। थोड़ी देर बाद इस माल के पकड़े जाने का पता अडाई कलाम के भाई अनबू को होता है। अनबू शक में आकर अपने ही एक आदमी को मार देता है कि तभी स्टीफन राज नाम के एक आदमी का फ़ोन आता है। स्टीफन राज जोनल डायरेक्टर है नारकोटिक्स डिवीज़न का। वो अनबू से डील करता है कि वो उसे बता देगा कि कोकेन कहाँ रखा है और उन 5 पुलिस ऑफिसर्स का नाम भी उसे बता देगा। बदले में उसे 20 किलो कोकेन चाहिए। अनबू इस डील के लिए मान जाता है। आज रात आईजी की रिटायरमेंट पार्टी है, तो सारे ऑफिसर्स इस पार्टी में शामिल होंगे कि तभी स्टीफन राज पाल पंडित को कॉल करता है। पाल पंडित भी एक पुलिस वाला है। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत पाल पंडित दारू में एक पॉइजन मिलाता है जिसकी ओवरडोज से डेथ हो सकती है। इसलिए पाल पंडित उसे थोड़ी मात्रा में ही दारू में मिलाएगा जिससे सब पुलिस वाले बेहोश हो जाएं। वहीं हमें एक और बात पता चलती है कि अनबू की गैंग में 26 महीने से एक अंडरकवर एजेंट एजाज अहमद भी है। वो 2 साल से अनबू की गैंग में रहते हुए इंस्पेक्टर बिजॉय को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। इसके बाद एसपी ऑफिस में एक नया कांस्टेबल जॉब में ज्वाइन होने के लिए आता है। इस कांस्टेबल का नाम है नेपोलियन और वहीं पर कॉलेज के कुछ लड़के और एक लड़की ड्रंक एंड ड्राइव केस में पुलिस स्टेशन में होते हैं। जहां पर आईजी की पार्टी चल रही होती है तो इंस्पेक्टर बिजॉय और उसकी टीम भी वहां आती है। बिजॉय आईजी को उस ड्रग को कहां छुपा रखा है ये बताता है। कुछ देर बाद सारे पुलिस वाले पार्टी एंजॉय करते हैं। चूंकि बिजॉय ने दवाई खा रखी थी इसलिए वो दारू नहीं पीता। थोड़ी देर बाद वहां से सारे पुलिस वाले एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। तो वहीं पर एक केटरिंग की लॉरी होती है। बिजॉय वहां के काम वालों से पूछता है कि किसी को लॉरी चलानी आती है, तो किसी को भी लॉरी चलानी नहीं आती थी कि तभी बिजॉय की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो पुलिस वाली गाड़ी के अंदर हथकड़ी से बंधा हुआ था। बिजॉय उससे पूछता है कि तुम्हें लॉरी चलानी आती है। बहुत पूछने के बाद वो आदमी हाँ कर देता है। तब जाकर बिजॉय उस आदमी की हथकड़ी खोलता है और ये है हमारा हीरो, इसका नाम है दिल्ली। दिल्ली हथकड़ी खोलने के बाद बिजॉय के साथ जाने के लिए मना करता है कि तभी दिल्ली को नलनी का कॉल आता है। नलनी एक प्रोबेशन ऑफिसर है। बिजॉय नलनी को बोलता है कि दिल्ली को समझाए कि वो लॉरी चलाए क्योंकि बहुत सारे पुलिस वालों की जान खतरे में है। नलनी के समझाने पर दिल्ली लॉरी चलाने के लिए मान जाता है। तो दिल्ली, बिजॉय और केटरिंग से कमाची नाम का एक लड़का सारे पुलिस वालों को उस लॉरी में चढ़ाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। कमाची को शॉर्टकट पता होता है इसलिए बिजॉय ने उसे अपने साथ लॉरी में ले लिया था। तो यहाँ से निकलने के बाद पहले बिजॉय एसपी ऑफिस में कॉल करके कुछ पुलिस वालों को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं एसपी ऑफिस की देखरेख के लिए, क्योंकि ड्रग्स यहीं छुपा रखे थे। लेकिन सब पुलिस वाले अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ एसपी ऑफिस में अब सिर्फ कॉलेज के लड़के, एक लड़की, कुछ कैदी और कांस्टेबल नेपोलियन होता है। और वहाँ लॉरी पर पाल पंडित टाइम टू टाइम स्टीफन राज को लॉरी का रूट बताते रहता है ताकि अनबू और उसकी गैंग आकर सारे पुलिस वालों को मार दे। उसके बाद बिजॉय एसपी ऑफिस कॉल करता है, लेकिन वहाँ किसी के ना होने की वजह से नेपोलियन उस कॉल को उठाता है। बिजॉय नेपोलियन को ऑर्डर देता है कि तुम अभी से ड्यूटी ज्वाइन करो और पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, साथ ही लाइट भी ऑफ कर दो ताकि किसी को पता ना चले कि एसपी ऑफिस खुला है। नेपोलियन उन स्टूडेंट्स की हेल्प से सारे एग्जिट बंद कर देता है कि तभी दूसरी ओर दिल्ली, कमाची और बिजॉय पर हमला होता है। 2 गाड़ियां उनका पीछा करती है। दोनों गाड़ियों से कुछ गुंडे एक एक करके लॉरी पर बॉम्ब फेंकते हैं। दिल्ली वहां अपनी सूझबूझ से दोनों गाड़ियों को उन्हीं के बम से जला देता है और दिल्ली उस लॉरी को लाकर एक जगह पर खड़ा कर देता है और आगे जाने से मना कर देता है। लेकिन बिजॉय उसे धमकी देता है कि वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए दिल्ली वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर अनबू के गुंडे एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं। मौका देकर एजाज बिजॉय को मैसेज करके बताता है कि कुछ लोग एसपी ऑफिस पहुंच गए हैं। कुछ दूर आने के बाद फिर से कुछ गुंडे लॉरी के सामने आ जाते हैं। इन गुंडों को देखकर दिल्ली लॉरी
लॉरी को आगे लेने से मना कर देता है और बिजॉय से एक वादा लेता है कि वो उसकी बेटी को एक अच्छी लाइफ और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। बिजॉय उसकी बात मान लेता है। उसके बाद दिल्ली और उन गुंडों के बीच एक बार फिर फाइट होती है। उधर अनबू और उसके साथी एसपी ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। स्टीफन राज ने अनबू को बता दिया था कि उसका माल यहीं छुपा है। इसके बाद बिजॉय नेपोलियन को वीडियो कॉल करता है। इन ड्रग्स के साथ कुछ आदमी भी पकड़े गए थे। बिजॉय एक कैदी को अनबू के साथ डील करने के लिए बोलता है कि अनबू पुलिस स्टेशन में रुके लोगों को कुछ नहीं करेगा। इसके बदले में बिजॉय उन सबको छोड़ देगा जो ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, और साथ ही बिजॉय ये भी बताता है कि वो सारे ड्रग्स यहाँ नहीं है। अनबू ये डील मान जाता है। नेपोलियन जब कैदियों को फ्री करने के लिए सेल खोलता है, बिजॉय एक बार फिर कॉल करके उन कैदियों से नाम पूछने को कहता है, लेकिन एक आदमी अपना नाम नहीं बताता और देखते ही देखते सारे कैदी नेपोलियन को सेल से ही पकड़ लेते हैं। और ये आदमी और कोई नहीं अड़े कलाम होता है, अनबू का बड़ा भाई और इस गैंग का लीडर। नेपोलियन जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन बाहर अनबू को पता चल जाता है कि अड़ी कलाम अंदर इसी जेल में है और वो फिर से अपनी गैंग के साथ एसपी ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जेल पुराना होने की वजह से इस जेल के दरवाजे खिड़कियां बहुत मजबूत हैं कि तभी अड़ी कलाम एक रोशनदार से अनबू को इस जेल की एक सीक्रेट एंट्री के बारे में बताने लगता है। लेकिन जेल में रुके कॉलेज स्टूडेंट एक लाउड स्पीकर को ऑन कर देते हैं ताकि अड़ी कलाम की आवाज़ बाहर तक ना जा सके। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पर एक और गैंग हमला कर देती है और इस हमले में बिजॉय घायल हो जाता है और बिजॉय बेहोश भी हो जाता है। लेकिन दिल्ली किसी भी तरह करके लॉरी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है और वहां एजाज किसी भी तरह करके अनबू की गैंग से बाहर आ जाता है और बिजॉय को ये मैसेज करता है कि वो इस शहर से बाहर जा रहा है और इस मिशन को यहीं छोड़ रहा है। अनबू दीवार फांद कर जेल की टेरेस से जेल के अंदर पहुंच जाता है और नेपोलियन पर हमला कर देता है, लेकिन सारे कॉलेज स्टूडेंट अनबू से लड़ते हैं और उसे बांध देते हैं। और यहाँ पर दिल्ली लॉरी को एक स्कूल के पास लाकर खड़ा कर देता है क्योंकि बिजॉय ने उन्हें यहीं तक आने के लिए कहा था, लेकिन बिजॉय अभी तक बेहोश था। कमाची दिल्ली से यहाँ उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि वो जेल तक कैसे पहुँच गया। दिल्ली उसे बताता है कि उसका भी एक खुशनुमा परिवार था, उसकी पत्नी गौरी प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक दिन कुछ गुंडे उसे मारने आते हैं और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने उन गुंडों को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए और इस वजह से वो जेल चला गया। और पीछे से गौरी ने एक लड़की को जन्म दिया और मर गई और दिल्ली अब जेल से छूटते ही अपनी बेटी से ही मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद बिजॉय को होश आता है और कुछ ऑफिसर्स की मदद से सारे बेहोश हुए पुलिस वालों को एक स्कूल बस में बिठा दिया जाता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएं। बस में बैठते ही पालपंडी स्टीफन राज को बस का लोकेशन बता देता है। स्टीफन राज पालपंडी को कहता है कि वो बिजॉय को मार दे, अगर बिजॉय बच गया तो हम सब लोग खतरे में आ सकते हैं। पालपंडी स्टीफन राज की बातों को मानकर स्कूल बस से उतरकर बिजॉय के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अब ठीक महसूस कर रहा है, इसलिए वो अब उनके साथ आना चाहता है। बिजॉय उसे अपने लॉरी में बिठा देता है। वही दूसरी ओर एसपी ऑफिस में अनबू का एक आदमी एक कॉलेज स्टूडेंट का गला काट देता है। ये देखकर नेपोलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो फायर एक्सटिंग्विशर से अनबू को मार देता है। वही स्टीफन राज को पता चल जाता है कि जो पुलिस एजेंट अनबू की गैंग में था उसका नाम एजाज अहमद है। जब दिल्ली और बिजॉय एसपी ऑफिस की ओर बढ़ रहे होते हैं तो टिप्स की गैंग उनकी लॉरी पर वार कर देती है। पालपंडी दिल्ली पर बहुत बार चाकू से वार कर देता है। दिल्ली वहां बेहोश हो जाता है और तभी वहां पर एजाज आ जाता है। टिप्स की गैंग को पहले से ही पता था कि एजाज पुलिस का आदमी है। टिप्स एजाज को भी मार देता है। दिल्ली ने अपनी बेटी के लिए एक झुमका खरीदा था तो टिप्स उस झुमके को अपने पैरों से कुचल देता है। ये देखकर दिल्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी घायल हालत में एक बार फिर सबको मारने लगता है और दिल्ली यहाँ पालपंडी को और टिप्स दोनों को मार देता है। सबको मारने के बाद दिल्ली लॉरी को लेकर वहां से निकल जाता है। जेल में नेपोलियन सारे कॉलेज स्टूडेंट को एक सेल में बंद कर देता है उनकी सुरक्षा के लिए। तब तक दिल्ली लॉरी लेकर एसपी ऑफिस पहुंच जाता है। बिजॉय दिल्ली को अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बताता है। दिल्ली अंदर जाने से पहले बिजॉय से एक प्रॉमिस लेता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बिजॉय उसकी बेटी का ध्यान रखेगा। जेल के अंदर आने के बाद दिल्ली नेपोलियन और कॉलेज स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर जाते हुए नेपोलियन जहां ड्रग्स रखे हुए थे वहां जाता है और गुस्से में सारे ड्रग्स को जलाने की बात कहता है कि तभी नेपोलियन और दिल्ली को कुछ दिखता है जिसका पता हमें बाद में चलेगा। तभी अनबू की गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। तब हमें पता चलता है कि नेपोलियन और दिल्ली को जो चीज़ दिखी थी वो एक कमाल की मशीन गन थी। दिल्ली उस गन से सब पर शूट कर देता है। ये गन बहुत हाई पावर मशीन गन होती है और देखते ही देखते अड़ी कलाम के सारे लोग मारे जाते हैं। ये फायरिंग वाला सीन देखने लायक है।
सारे ऑफिसर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और सबकी जान बच जाती है और उसी तरह स्टीफन राज भी गिरफ्तार हो जाता है। फाइनली नलिनी दिल्ली की बेटी को उसके पास ले आती है। दिल्ली अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है और गले लगा लेता है। जेल में अड़े कलाम खुद से बात करता है और दिल्ली से इन सब का बदला लेने का सोचता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। तो ये था कैथी मूवी का एक्सप्लेनेशन जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 है आउट ऑफ 10। बॉलीवुड में बोला नाम की मूवी इस मूवी का हिंदी रीमेक है जो 30 मार्च 2023 को रिलीज होने वाली है। तो ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।